एक एहसास है कब सोचा ना था, वक्त चलता रहा मैं चलता रहा। मैं मॉडल्स की शक्ल में हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ। दैट इज़ माई विश। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आई एम योर होस्ट, आई एम योर फ्रेंड ज़ताशा इनाम। वेलकम करते हैं आपको अयूब पाक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। सेगमेंट का नाम अयूब पाक के रंग ज़ताशा के संग। नाज़रीन, शो का कोई मोल नहीं है, और अगर इंसान में किसी चीज़ को पाने का जज्बा हो तो फिर उसकी एज, उसके हालात, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाएंगे जो कि मल्टी टैलेंटेड है। सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, उसके साथ साथ अपना कॉल सेंटर भी चला रहे हैं, उसके साथ साथ वो रेडियो पे शोज़ भी कर रहे हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग और मज़े की बात जिसकी वजह से हमने आज उनको यू पार्क में इनवाइट किया, वो ये कि वो एयरक्राफ्ट के मॉडल्स बनाते हैं, जीप्स बनाते हैं, उसके साथ साथ शिप्स वगैरह बनाते हैं, वो भी लकड़ी से, यानी कि वुड से। सो आज हम आपको उनके मॉडल्स दिखाएंगे जो वो अपने साथ लेकर आए हैं। उनकी कुछ काम की पिक्चर्स जो है वो हम आपसे शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ उनसे जानेंगे कि कैसे उनमें ये शौक़ पैदा हुआ, और उसके साथ साथ किस तरीके से वो इतनी सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर चलते हैं और कैसे मैनेज करते हैं अपनी लाइफ में इतनी सब चीज़ों को। सो आए मिलवाते हैं आपको आज के मेहमान से, शर्जील मिन्हास से। आइए मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम शर्जील, कैसे हो? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शर्जील, पहले तो मुझे बताओ कि इतना खूबसूरत काम करते हो, और मज़े की बात कि ये जो आप मॉडल्स देख रहे हैं ना, ये प्लास्टिक के नहीं हैं। ये सारे के सारे मॉडल्स जो हैं ये वुड में बने हुए हैं, और लकड़ी से इस तरह के मॉडल्स बनाना, उसको मोल्ड करना, ये तो बहुत मुश्किल काम नहीं है? बिल्कुल मुश्किल काम भी है, और पेशेंस चाहिए होते हैं आपको ये काम करने के लिए। अच्छा, लेकिन मुझे बताओ कि ये शौक़ कहाँ से आया, कहाँ से पैदा हुआ, और सिर्फ ये आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए क्यों? बिकॉज़ माई फादर इज़ रिटायर्ड फ्राम एयरफोर्स, तो बचपन से ही जहाज़ वगैरह इतने देखे हैं, तो वहीं से शौक़ कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है। दैट इज़ वाई। अच्छा शर्जील, मुझे बताएं कि पहला आपका कौन सा मॉडल था? ये मेरा पहला मॉडल है, ठीक है। 730H है ये, और ये पाकिस्तान एयरफोर्स की ही कलर स्कीम में बना हुआ है। ओके, और कितना टाइम लगता है एक मॉडल बनाने में? लाइक ये जो है, इसको कितना टाइम लगा है? इस मॉडल को बनाने में कितना आपको वक्त लगा है? अगर लकड़ी से आप मॉडल बनाते हैं तो एज आई टोल्ड यू कि इट्स अ वर्क ऑफ विद पेशेंस। आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है, और एटलीस्ट आपको 15 से 20 दिन लग जाते हैं एक मॉडल को बनाने में। अच्छा, और ये मेरे ख्याल से आप कुछ लेकर भी आए हो, ये क्या है? मिराज 5 बन रही है, उसका फ्यूसल आज है अभी, ठीक है। उसके अलावा इसके अभी ये विंग्स बन रहे हैं, जो कि ये साइड पे मैंने अभी रखे हुए हैं। ये इसके विंग्स हैं बाकी, ठीक है। ये अभी इन प्रोग्रेस है ये मॉडल। अच्छा शर्जील, कहाँ से सीखा है? कहीं से सीखा है? कोई क्लासेस ली हैं आर्ट की, या ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटीज़ है? दिस इज़ गॉड गिफ्टेड क्वालिटी। असल में पहले जो है मैं स्केचिंग करता था, फिर पेंटिंग करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ लोग ऐसे मिलते रहे, आर्टिस्ट वगैरह, ठीक है। उनके साथ मिला बैठा, कुछ आइडियाज़ हुए कि यार कैसे चीज़ें बनती हैं। देन आई गॉट टू नो कि कैसे करना है, ठीक है। मुझे एक आइडिया मिल गया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने खुद ही लकड़ी से ये चीज़ें बनाना शुरू कर दी। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे बताओ कि अब तक कितने मॉडल्स बना चुके हो, और कब से मॉडल्स बनाना स्टार्ट, क्या एज थी? ऑनेस्टली अनकाउंटेबल, मैंने कभी काउंट नहीं किया कितने बना चुका हूँ ठीक है। और आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज लाइक 17 और 18 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, और आर्मी के लिए भी वहाँ से भी ऑर्डर आते हैं, पाक आर्मी से, एयरफोर्स, नेवी वगैरह से? जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान आर्मी को भी चीज़ें बना के देता हूँ, और पाकिस्तान एयरफोर्स को भी बना के देता हूँ, और उसके अलावा नेवी वालों के लिए भी काम करता हूँ। जी नाज़रीन, ये इन्होंने कुछ एयरक्राफ्ट के मॉडल्स तैयार किए हैं बहरीन के लिए, और मुझे इसको तो बिल्कुल ये हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं। मुझे कह रहे हैं आपने इसको टच भी नहीं करना। सो ज़रा बताएं कि ये कैसे आपको ऑर्डर आया? बाहर से ऑर्डर आए तो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बस आ जाते हैं ऑर्डर्स नहीं, ये वैसे एक बात है कि
खैर आप ऑफ एयर ज़रा गिला भी कर रहे थे कि मुझे मुल्क से इतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती है मेरे टैलेंट को, मेरे काम को, जितना मुझे बाहर के लोग सराहते हैं या अप्रिशिएट करते हैं। वैसे दुख होता है इस बात पे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि मोस्टली मैं जो काम कर रहा हूँ वो बाहर की कंट्रीज़ के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे अब मैंने बहरीन वालों के लिए काम किया है, उसके अलावा मैं कुवैत वालों के लिए कर रहा हूँ, यूएई मैंने मॉडल्स बना के भेजे। दैन उसके अलावा मैंने सऊदीज़ के लिए कुछ मॉडल्स बनाए हैं। दैन उसके अलावा मैं यूके में भी मॉडल्स बना के अपने भेज रहा हूँ। अच्छा, मुझे ज़रा अब हमारे देखने वालों को बताओ, इसके बारे में पहले बताएं कि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, और मैंने सुना है कि ये वर्किंग कंडीशन में चलता भी है। जी बिल्कुल, ये C130 पहले जो C130 यहाँ पे पड़ा हुआ था जो पाकिस्तान लाइब्रेरी में था वो C130H था। ये C130CJ है जो कि बहरीन ऑपरेट करते हैं, बहरीन रॉयल बहरीन एयरफोर्स ऑपरेट करती है। ये उनके लिए मैंने मॉडल बनाया और ये वर्किंग कंडीशन में इसकी सारी नेविगेशन लाइट्स चलती हैं और जो इसकी यहाँ पे विंग्स में और यहाँ पे गेयर सेक्शन में जो लैंडिंग लाइट्स होती हैं वो भी वर्किंग है, प्लस इसके सारे प्रोपेलर्स चलते हैं, ठीक है। और ये 5 वॉट के चार्जर पे चलता है सारा। ओके, और ये जो है जिसको आप मुझे बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाने दे रहे, ज़रा इसके बारे में भी हमारे देखने वालों को बताएं कि ये क्या है। अच्छा, ये बहुत डिटेल में आपने बनाया है, मतलब वुड से इतनी डिटेल आ जाती है? ये प्लास्टिक है, इसको कहते हैं स्केल मॉडलिंग, ठीक है। ये बेसिकली स्केल मॉडल है और ये डिटेल्ड होता है बहुत ज़्यादा और लाइट वेट है और F-16 का मॉडल है। ये भी मैंने रॉयल बहरीन एयरफोर्स के लिए बनाया है। ओके, और ये जो अंदर कॉकपिट है और ये आपने पायलट भी अंदर रखा हुआ है या नहीं? जी जी बिल्कुल, ये इसकी कॉकपिट सारी बनी हुई है, इजेक्शन शीट वगैरह सब कुछ होता है इसके साथ, ठीक है। अच्छा, और ये भी वर्किंग है? नहीं, ये वर्किंग नहीं है, ये स्टैटिक मॉडल है। ठीक है, स्टैटिक मॉडल, ठीक है ठीक है। और ये क्या है, ये जीप जो है ये किसकी है? ये मतलब ये भी बाहर की है या यहाँ के लिए है? ये पाकिस्तान एयरफोर्स वालों के लिए बनाई हैं मैंने जीप्स, और ये मैं मोस्टली उनकी यूनिट्स में बना के भेजता होता हूँ, डिफरेंट यूनिट्स में ये मेरी जीप्स जाती हैं। अच्छा, और ये भी प्लास्टिक है या वुड है? इसकी बॉडी प्लास्टिक की है और बाकी कुछ चीज़ें इसमें वुडन है। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ आपके अंदर एक और क्वालिटी भी है कि आप गाते भी बहुत अच्छा हो। इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कोई गाना वगैरह सुनाओगे? जी जी बिल्कुल, गाना सुनाऊंगा आपको। चलें जी, फिर हो जाए। एक एहसास है कब सोचा ना था, वक्त चलता रहा मैं चलता रहा, उम्मीदों के मैं साहे तले ख्वाबों को तरसता रहा, तो दिल मेरा रोवे तो क्या, वक्त इरादों को तोड़े तो क्या, मंजिल को अपनी पाएंगे हम, वक्त को अपना बनाएंगे हम, वो हो वो वो जो चाहूँ वो हो। बहुत खूब शर्जील, वाह वाह वाह, क्या गाया है। मुझे पहले बताओ कि ये गाना मतलब खुद लिखा है या किसी सिंगर का है? ये EP बैंड का गाना है। अच्छा, वैसे खुद भी लिखते हो गाने? जी खुद भी लिखता हूँ। इतना टाइम कैसे मिल जाता है? बस जहाज़ बना के जब थक जाता हूँ, सुबह का टाइम थोड़ा सा फ्री मिलता है तो कुछ ना कुछ सोच आ जाती है। ये भी एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, तो कुछ ना कुछ आता है और उसी टाइम पेंसिल और पेपर उठाता हूँ, लिख देता हूँ। अच्छा, लिख देते हो। अच्छा, मुझे बताओ, गाने का भी शौक़ है माशाल्लाह, इतने अच्छे एयरक्राफ्ट के मॉडल्स बनाते हो और बाकी भी जैसे जीप्स वगैरह, शिप्स वगैरह, उसके भी मॉडल्स बनाते हो, और उसके साथ रेडियो के मतलब रेडियो पे शोज़ भी करते हो। तो रेडियो का शौक़ कहाँ से आया? बस रेडियो का भी शौक़ साथ साथ ही था रेडियो पे हमेशा आगे जाना चाहता था। और रेडियो में कैसे शोज़ करते, लाइक करंट अफेयर्स के या एंटरटेनमेंट बेस्ड? एंटरटेनिंग होते हैं मेरे शोज़, अगर कोई भी सुनना चाहता तो सैटरडे को ट्यून कर ले 10 to 12 चलती फिरती यहाँ पे नहीं अपनी एडवर्टाइजमेंट करे कि सुनना चाहता है। नहीं, क्यों नहीं, आपको लोग सुनेंगे, आपको यूट्यूब के थ्रू भी लोग सुनेंगे कि आपने माशाल्लाह इतना अच्छा गाया और इतने अच्छे आप मॉडल्स बना लेते हो। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ भी बताती चलूँ कि जब
अयूब पाक के डीजी साहब ने शर्जील का काम देखा तो उन्होंने कहा भाई फ़ौरन से पहले आप इनको इनवाइट करें अयूब पाक। और जब यहाँ पर आए अयूब पाक आए तो डीजी साहब ने जब इनका काम देखा तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अप्रिशिएट किया, इनको अप्रिसिएशन शील्ड भी दी गई और इनको टास्क भी मिल गया कि आप इन्होंने एक टैंक बनाना है। शर्जील पहले तो मुझे बताओ फीलिंग्स क्या थी? बहुत अच्छी फीलिंग्स थी, ठीक है। दिस वर्ड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम माई कंट्री, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम मुझे मतलब अप्रिशिएट किया है तो बहुत अच्छी फीलिंग है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं यार, ये वाकई बहुत अच्छी फीलिंग है और डेफिनेटली जब आप घर जाओगे तो घर वालों को बताओगे तो वो भी खुश होंगे। और नहीं, हमारी तो कोशिश होती है, स्पेशली अयूब पाक की कोशिश होती है, इसलिए हमने ये टैलेंट शो स्टार्ट किया है कि किसी के पास किसी तरह का भी टैलेंट है, मैं वैसे मानती हूँ हर इंसान टैलेंटेड है, लेकिन अगर किसी के पास कोई बहुत यूनिक टैलेंट है तो डेफिनेटली आप आएँ, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपके टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आएंगे। जिस तरीके से हम शर्जील के टैलेंट को आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और शर्जील को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और हमें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हमने ख़ुद बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। जाते जाते मैं भी कुछ कहना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, शर्जील कोई फाइनल मैसेज हमारे देखने वालों को देना चाहोगे? बस यही देना चाहूँगा कि लाइक जैसे आपने मेरा काम देखा है, पहले भी इस पे बात हुई है, लाइक आई एम वर्किंग फॉर अदर कंट्रीज़, व्हाई नॉट आई वर्क फॉर माई ओन कंट्री, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कंट्री के लिए काम करूँ, तो आई वांट समवन के मुझे ऐसे टास्क मिले जैसे डीजी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक टास्क दे भी दी है। बट मेरा जो प्लान है, जो मेरी ख्वाहिश है, मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ। जैसे ग्रुप कैप्टन हुसैनी ने पेंटिंग्स की शक्ल में एयरफोर्स की हिस्ट्री बनाई है, वैसे ही मैं मॉडल्स की शक्ल में हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ। दैट इज़ माई विश। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत आपने शर्जील मैसेज भी दिया और अपनी एक छोटी सी प्यारी सी खूबसूरत सी विश का इजहार भी आपने किया। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे और आपकी जो ये विश है अल्लाह ताला उसको पूरी करे और आपको बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। जाते जाते अपने देखने वालों को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि शर्जील जैसे लोगों को प्रमोट करें जो पाकिस्तान के लिए, पाक आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए दिल से कुछ करना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हैं। हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि वो कौमें कभी भी कामयाब नहीं होती जिनके रोल मॉडल्स डिफाइन ना हों। हमारे रोल मॉडल्स, हमारी मोटिवेशन शर्जील जैसे लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने टिकटॉकर्स को अपनी मोटिवेशन बनाया है, उनको हम फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि टिकटॉकर्स गलत हैं और टिकटॉक्स करनी चाहिए, बनानी चाहिए, लेकिन बहुत कम ऐसे कंटेंट हैं जो टिकटॉक पे अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं। बाकी जिस तरह के कंटेंट हैं अनफॉर्चुनेटली वो हम फैमिलीज़ के साथ बैठ के नहीं देख सकते और उनको हम लोग प्रमोट करते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। मेरे ख्याल से अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क कामयाब हो, हमारे मुल्क का जो टैलेंट है वो दुनिया के सामने आए, तो फिर शर्जील जैसे लोगों को आप लोग प्रमोट करें। आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज मच एज यू कैन, और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर नहीं किया तो। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।